Good morning everyone. Children, as you know that your chapter lesson number 18 some more cities has been completed. But now in this video I will again explain this chapter. Okay children. So listen carefully. Some more cities. You have just read about our four metros और बिग सिटीज़ नेमली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. आपने सिर्फ चार जो मेट्रो सिटी हैं बच्चों, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई के बारे में पढ़ा है. बट एट वन टाइम इंडिया ओनली हैड दीज फोर मेट्रोज. उस टाइम पे क्या था, एक समय ऐसा था जब ये सिर्फ चार मेट्रो सिटीज़ थी. बट नाउ in this time there are other cities, some of which are bigger than these four metros. लेकिन जो अब का टाइम है, अब का जो इंडिया है उसमें क्या है, इन चार सिटीज़ से भी क्या है, बहुत बड़ी सिटीज़ हैं. These cities were small towns a few decades ago. अब ये बहुत साल पहले क्या थी, एक छोटा सा टाउन थी. क्या थी बच्चों, एक छोटा सा टाउन थी. But since then there has been a sharp increase in their population. लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, ये कैसी बन गई है, शार्प. इनकी जो पॉपुलेशन है इन सिटीज़ की क्या हो गई, एक तो पॉपुलेशन भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. और इसने क्या करा है, जो सिटीज़ है बच्चों, इन्होंने अपने आप को बहुत ही क्या करा है, डेवलप किया है. इन्होंने अपनी सिटीज़ के पीपल्स को क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है. जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको क्या करा है, डेवलप किया है. अब हम पढ़ेंगे, लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. कुछ जो सिटीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है बच्चों बेंगलुरु. बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटक. अब बेंगलुरु किसकी कैपिटल है बच्चों, कर्नाटका की. किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की. इट वॉज अर्लियर नोन एज बेंगलोर. इसे हम पहले किस नाम से जानते थे, बेंगलोर नाम से जानते थे. लेकिन अब इसका नाम क्या रखा गया है, बेंगलुरु रखा गया है. इट हैज़ ग्रोन रैपिडली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. अब इसने जो बेंगलुरु सिटी है इसने इतनी जल्दी ग्रो करा है कि ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सिटी बन गई है. ठीक है, ये क्या है, इसने बेंगलुरु सिटी ने इतनी जल्दी ग्रो किया है कि ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सिटी बन गई है. लार्जर इवन देन चेन्नई एंड कोलकाता. और ये क्या है, चेन्नई और कोलकाता से भी क्या है, बड़ी सिटी बन गई है. बेंगलुरु इज़ नोन एज द गार्डन सिटी है. बेंगलुरु किस नाम से जानी जाती है बच्चों, गार्डन सिटी के नाम से जानी जाती है. विथ इट्स मैनी ट्रीज एंड ब्यूटीफुल पार्क सच एज लाल बाग एंड क्यूबन पार्क. देखो, बेंगलुरु इज़ नोन एज द गार्डन सिटी. बेंगलुरु को बच्चों क्या है, गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है. विद इट्स मैनी ट्रीज. क्यों जाना जाता है, क्यों हम बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक जो गार्डन होगा उसका क्या है, ट्री, वहाँ पर बहुत से ट्रीज़ हैं, ब्यूटीफुल पार्क्स हैं. ठीक है, जैसे कि लाल बाग आपका है और क्यूबन पार्क है. बेंगलुरु इंजॉयज मॉडरेट क्लाइमेट. बच्चों, बेंगलुरु के जो लोग होते हैं वो क्या है, इंजॉय करते हैं क्लाइमेट को, क्योंकि वहाँ पर कैसा होता है, मॉडरेट होता है. इट मीन्स नीदर वेरी हॉट एंड नॉर वेरी कोल्ड. ना तो वहाँ पे गर्म होता है और ना ही वहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है. और पूरे साल क्या है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एक जैसा रहता है. द प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इंक्लूड द विधानसौधा एंड लाल बाग, द गवर्नमेंट म्यूजियम एंड टीपू सुल्तान प्लेसेस. अब जो टूरिस्ट प्लेस हैं, ठीक है, वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है, मतलब जो घूमने लायक जगह है, वो क्या है, विधानसौधा, लाल बाग, गवर्नमेंट म्यूजियम और टीपू सुल्तान पैलेस. ठीक है, टीपू सुल्तान पैलेस भी कहाँ है बच्चों, बेंगलुरु में है. बेंगलुरु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. बेंगलुरु को क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. एज इट इज़ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, of India. The other industries in Bangalore include the archicraft, textile and electronic goods industry. ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत सी क्या है, अदर्स जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री भी है. बेंगलुरु इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ी, रोजवुड एंड सैंडलवुड आइटम्स. बेंगलुरु किस लिए फेमस है, एक तो अपनी सिल्क साड़ी के लिए, ठीक है, और दूसरा अपने सैंडलवुड आइटम्स और रोजवुड आइटम्स के लिए. ये बच्चों देखो, लुक एट दिस, ये क्या है बच्चों, लाल बाग है. यहाँ पर क्या होता है, बहुत से सुंदर सुंदर क्या है, फ्लावर्स है.
और ये क्या है विधान सौधा, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। Most of the people here speak कन्नड़, तमिल, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन। अब यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक तो कन्नड़, तमिल, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अब ये सारी लैंग्वेज इसलिए यहाँ बोली जाती है क्योंकि बहुत से स्टेट के यहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पर क्या है स्टडी, कोई स्टडी करने आता है, कोई बिजनेस करने आता है, कोई जॉब करने आता है, ठीक है। तो अलग अलग जो उनके वो हैं गोल हैं उसको अचीव करने के लिए क्या है बेंगलुरु सिटी में आते हैं। तो वो यहाँ पर क्या है बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। बट यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर दशहरा एंड मकर संक्रांति। बेंगलुरु का कारगा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बेंगलुरु। देखो यहाँ पर क्या है बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाते हैं, जैसे दशहरा, मकर संक्रांति, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पुराना फेस्टिवल है बच्चों, सबसे पुराना जो फेस्टिवल है वो क्या है, करगा है, ठीक है। अब करगा क्या होता है, जैसे ये है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये करगा है, करगा फेस्टिवल है। और इसमें क्या होता है बच्चों, एक अर्थन पॉट होता है। अर्थन पॉट इट मीन्स मिट्टी का बर्तन होता है, और मिट्टी के बर्तन को क्या करते हैं वो डेकोरेट करते हैं, ठीक है। और डेकोरेट करके क्या निकालते हैं, फिर एक रैली टाइप में निकालते हैं। गणेश चतुर्थी, ईद एंड क्रिसमस आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पर क्या है, गणेश चतुर्थी, ईद और क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया जाता है। हैदराबाद, हैदराबाद इज़ एन ओल्ड सिटी। हैदराबाद कैसी सिटी है बच्चों, पुरानी सिटी है, ठीक है। हैदराबाद कैसी सिटी है, पुरानी सिटी है। द कुतुब शाही रूलर्स फाउंडेड इट अराउंड 400 ईयर्स एगो। अब जो कुतुब शाही थे उन्होंने क्या करा, शासक थे जो, उन्होंने 400 साल पहले क्या है इस हैदराबाद को ढूंढा था। टुडे इट इज़ द फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, चौथी सबसे बड़ी क्या है पॉपुलेटेड सिटी बन गई है। इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब ये किसकी कैपिटल है बच्चों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। इट इंक्लूड्स द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। द हुसैन सागर लेक कनेक्ट्स ऑफ देम, ठीक है। जो हैदराबाद और सिकंदराबाद दो सिटी हैं, ट्विन सिटी हैं, उसको कौन कनेक्ट करता है बच्चों, हुसैन सागर लेक। कौन कनेक्ट करता है, हुसैन सागर लेक। हैदराबाद हैज़ नो हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। हैदराबाद में कैसा होता है बच्चों, हॉट समर गर्म बहुत ज़्यादा होता है, और जो विंटर्स होते हैं वो कैसी होती है, बहुत ही कोल्ड होती है, मतलब बहुत ही ठंडा होता है। It has grown into an important center for the computer industry, ठीक है। अब ये क्या है, it has grown। अब इसने जो हैदराबाद सिटी है उसने किस पे अपने आप को ग्रोन अप किया है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में क्या है उसने अपने आप को ग्रोन अप किया है। इट इज़ फेमस फॉर पर्ल ज्वेलरी, इट्स टेक्सटाइल स्पेशली पोचम पेली साड़ीज़ एंड हैदराबादी बिरयानी, ठीक है। ये क्या है फेमस है, किस लिए फेमस है, एक तो पर्ल ज्वेलरी के लिए, टेक्सटाइल के लिए, स्पेशली पोचमपल्ली साड़ी के लिए, और हैदराबादी बिरयानी के लिए, ठीक है। ये बच्चों क्या है चार मीनार है, ये भी कहाँ पर है, हैदराबाद में। और ये क्या है, हुसैन सागर लेक, ये भी कहाँ पर है बच्चों, हैदराबाद में। हुसैन सागर लेक है और बीच में क्या है बुद्धा के स्टैचू है, ठीक है। हुसैन सागर लेक विद द मैसिव स्टैचू ऑफ बुद्धा, ठीक है। बुद्धा का क्या है एक स्टैचू है, और ये क्या है बच्चों, चार मीनार है। हैदराबाद हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। हैदराबाद में क्या है बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं जो घूमने के लायक हैं, ठीक है। द चार मीनार, द मक्का मस्जिद, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड। जो वहाँ का चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, ये क्या है मक्का मस्जिद क्या है, लार्जेस्ट मॉस्क्यू है, वर्ल्ड का क्या है लार्जेस्ट मॉस्क्यू है। सलारजंग म्यूजियम, द कुतुब शाही टॉम, बिरला मंदिर एंड हुसैन सागर लेक विद द ह्यूज स्टैचू ऑफ बुद्धा इन द मिडिल, ठीक है। अब क्या है वहाँ, ये क्या है कुतुब शाही टॉम भी है वहाँ पर, बिरला मंदिर है, हुसैन सागर लेक है। अब हुसैन सागर जो लेक है वहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया वहाँ पर क्या है बुद्धा का स्टैचू है, क्या है बच्चों वहाँ पर बुद्धा का स्टैचू है।
are a few of tourist attraction. हैदराबाद is also famous for its बिदरी वर्क. और हैदराबाद क्या है बच्चों, अपने वर्क के लिए भी फेमस है, बिदरी वर्क के लिए भी क्या है, फेमस है. द पीपल ऑफ हैदराबाद मोस्टली स्पीक तेलुगु. अब जो हैदराबाद के लोग होते हैं वो मोस्टली क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है. द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर ईद, दिवाली, क्रिसमस, पोंगल, नवरात्रि एंड त्यागराजा. ठीक है. अब जो यहाँ हैदराबाद में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, ईद, दिवाली, क्रिसमस, पोंगल, नवरात्रि एंड त्यागराजा फेस्टिवल क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अहमदाबाद. ठीक है. हमने पहली सिटी पढ़ी बेंगलुरु, दूसरी सिटी पढ़ी हमने हैदराबाद और तीसरी सिटी है अहमदाबाद. अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, दो इट इज़ नॉट इट्स कैपिटल. ठीक है. अहमदाबाद क्या है, लार्जेस्ट सिटी है. किसकी लार्जेस्ट सिटी है, गुजरात की. लेकिन ये क्या है, कैपिटल नहीं है. ठीक है. ये क्या है, अहमदाबाद, गुजरात क्या है, अहमदाबाद की कैपिटल नहीं है. इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती. ये बच्चों क्या है, जो अहमदाबाद सिटी है, इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती. साबरमती जो नदी है उसके किनारे क्या है, अहमदाबाद सिटी स्थित है. द साबरमती आश्रम बिल्ट बाय गांधी जी. अब जो साबरमती आश्रम है बच्चों, वो किसने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था. लाइज इन दिस सिटी, द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब जो अहमदाबाद सिटी है वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है बच्चों, फेमस है. Beside the Sabarmati Ashram, the other places of tourist interest are the Wallet City, Akshardham Temple, Siddhi Basir Mosque, Kankaria Lake and Canarea Lake and Kite Museum. ठीक है. अब जो इसके अलावा है, साबरमती आश्रम के अलावा यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं, वॉलेट सिटी, अक्षरधाम टेम्पल, सिद्धि बसीर मॉस्क और कनेरिया लेक एंड काइट म्यूजियम. द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर उत्तरायण, द एनुअल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, नवरात्रि, Diwali, Holi, Eid and Christmas. The people perform Ras Garba during the 9-day Navratri celebration. ठीक है. अब ये अहमदाबाद में क्या होता है बच्चों, जब नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है तो पूरे ये गरबा चलता है इनका. और कितने दिन तक ये गरबा मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, 9 days तक. और ड्यूरिंग कौन सा टाइम होता है बच्चों, विच टाइम, नवरात्रि सेलिब्रेशन. द पीपल हियर स्पीक गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. अब यहाँ के लोग बच्चों क्या बोलते हैं, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है. अहमदाबाद के लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जयपुर. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. जयपुर किसकी कैपिटल है बच्चों, राजस्थान की. जयपुर इज़ कॉमनली नोन एज द पिंक सिटी. जयपुर किस लिए जाना जाता है, पिंक सिटी के लिए. जयपुर को बच्चों हम किस और नाम से जानते हैं, पिंक सिटी. और जयपुर किसकी कैपिटल है, राजस्थान की. Because of its old places and buildings built with pink sandstone. अब इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसे बनी हैं, पिंक सैंड स्टोन से बनी है. ठीक है. जो इसकी बिल्डिंग्स बनी है वो क्या है, जो पिंक कलर की सैंड स्टोन है उससे बनी है. महाराजा जयसिंह सेकंड फाउंडेड द सिटी नियरली 300 years ago. अब महाराजा जयसिंह सेकंड ने क्या करा था, 300 साल पहले इस सिटी को ढूंढा था. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट प्लान्ड सिटीज़. ये क्या है, इंडिया की फर्स्ट प्लान्ड सिटी है. जयपुर इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स मेड ऑफ मार्बल्स, आइवरी, मेटल्स एंड स्टोन. अब देखो जयपुर किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है बच्चों, हैंडीक्राफ्ट, मेड ऑफ मार्बल, आइवरी, मेटल
और स्टोन के लिए क्या है, जयपुर क्या है, जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर टाई एंड डाई क्लॉथ एंड ज्वेलरी मेड आउट ऑफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन। अब यहाँ जो बच्चों कलाकारी होती है वो इतनी सुंदर कलाकारी होती है। यहाँ पर जयपुर में क्या होता है बच्चों, एक लाख के कड़े बोलते हैं, वो लाख के कड़े में क्या करते हैं, उसको उसमें आग में तपा करके उसमें लाख के कड़े बनाते हैं, बहुत सुंदर कड़े बनाते हैं। तो ज्वेलरी का यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही काम होता है। द सिटी पैलेस, हवा महल, रामबाग पैलेस एंड द रिमार्केबल ऑब्जर्वेटरी, जंतर मंतर आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन द सिटी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए है, आपका हवा महल है, रामबाग पैलेस है, ठीक है, आपका जंतर मंतर है। पीपल हियर मेनली स्पीक राजस्थानी एंड हिंदी। अब यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, जयपुर के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, राजस्थानी। मेनली जो इनकी लैंग्वेज होती है बच्चों वो कौन सी होती है, राजस्थानी। कौन सी लैंग्वेज होती है, राजस्थानी। एंड हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड सिंधी आर स्पोकन, ठीक है। अब इनकी जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है, राजस्थानी है। बट क्या है, जैसे आप यहाँ पर क्या है, और स्टेट के भी लोग आते हैं, वो यहाँ रहते हैं, तो वो यहाँ के लोग क्या हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं और सिंधी भी बोलते हैं। लेकिन जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है बच्चों, राजस्थानी। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर तीज। अब इनका जो मेन फेस्टिवल होता है वो कौन सा होता है, तीज, घंगोर, काइट फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल एंड द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ये इनका क्या होता है, मेन फेस्टिवल होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लखनऊ, पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। लखनऊ को बच्चों किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ नवाब के नाम से जाना जाता है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ किसकी कैपिटल है बच्चों, उत्तर प्रदेश की। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। इट इज अ सिटी फुल ऑफ हिस्ट्री। जो ये लखनऊ सिटी है ये पूरी तरीके से क्या है, फुल ऑफ हिस्ट्री, मतलब इसका क्या है, एक इतिहास है। इतिहास ऐसा है, यहाँ पर बहुत से राजा महाराजा आए, सम्राट आए, ठीक है। तो यहाँ का ये जो लखनऊ सिटी है इसका क्या है, एक इतिहास है, ठीक है। पैलेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर द रेसिडेंसी बड़ा एंड छोटा, इमामबाड़, रूमी दरवाज़ा, क्लॉक टावर एंड शहीद स्मारक, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ हैं बच्चों, टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ हैं, लखनऊ में, लखनऊ सिटी में। दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं बच्चों, दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। लखनऊ इज़ फेमस फॉर इट्स फूड। लखनऊ क्या है बच्चों, फेमस है, किस लिए फेमस है, फूड के लिए फेमस है। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी, चिकन करी। अब ये तो बच्चों फूड के लिए फेमस है, लेकिन एक और चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर जो कढ़ाई होती है वो कैसी होती है, जो सूट की कढ़ाई होती है वो चिकन करी कढ़ाई होती है और बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है। फ्रेग्रेंस कॉल्ड इन इत्र एंड हैंडीक्राफ्ट सच एज पोट्री, अर्थन टॉयज, सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल वर्क। द पीपल मेनली स्पीक हिंदी एंड उर्दू, इंग्लिश इज ऑल्सो स्पोकन। अब यहाँ के जो लोग हैं मेनली उनकी जो लैंग्वेज है बच्चों वो क्या है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी और उर्दू है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग इंग्लिश में भी बातें करते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट सिटी इज गुवाहाटी, situated along the banks of the river ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी is the biggest city of Assam। ये कहाँ पर स्थित है बच्चों, गुवाहाटी कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। गुवाहाटी इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ आसाम। गुवाहाटी किसकी बिगेस्ट सिटी है, आसाम की बिगेस्ट सिटी है। इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और ये क्या है, बिगेस्ट सिटी है किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट की भी क्या है, बिगेस्ट सिटी है, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत की क्या है, बहुत बड़ी सिटी है।
गुवाहाटी इज़ फेमस फॉर इट्स बैम्बू क्राफ्ट्स एंड वीकर वर्क। ठीक है, गुवाहाटी किस लिए फेमस है? बैम्बू क्राफ्ट के लिए और वीकर वर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये क्या है? बैम्बू क्राफ्ट है। ये बांस की लकड़ियों से क्या बनाया जाता है? बांस की लकड़ियों से क्या है? काम किया जाता है। जैसे इन्होंने टोकरी बनाई है, ठीक है, तो ये बांस की लकड़ियों का क्या होता है? काम होता है। तो ये इसलिए गुवाहाटी फेमस है। शॉप्स हियर स्पेशलाइज इन आसाम फेमस गोल्डन कलर्ड सिल्क एंड आसाम टी। अब यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो किस लिए आसाम में क्या है? फेमस है गोल्डन कलर्ड सिल्क, और किस लिए फेमस है? आसाम की टी के लिए। ठीक है, किस लिए फेमस है? आसाम की टी के लिए। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? कामाख्या टेम्पल है। ठीक है, ये भी कहाँ है? गुवाहाटी में है। द प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर द कामाख्या टेम्पल। जो गुवाहाटी का जो प्लेस है, इन टूरिस्ट प्लेस है, वो कौन सा है बच्चों? कामाख्या टेम्पल। आसाम स्टेट म्यूजियम, फॉरेस्ट म्यूजियम, श्री माता शंकरदेव काल क्षेत्र एंड गुवाहाटी प्लानिटेरियम। ठीक है, ये क्या है? वहाँ पे फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आर रंगोली उत्सव, दुर्गा पूजा, दिवाली एंड अम्बुबाची मेला। ठीक है, अब यहाँ पे जो है द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है कौन कौन से है बच्चों? रंगोली है, उत्सव है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है और अम्बुबाची मेला है। हेल्ड एट द कामाख्या टेम्पल। और ये कहाँ पे लगता है बच्चों? ये मेला कहाँ पे लगता है? कामाख्या टेम्पल में। और कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? गुवाहाटी में। बोहाग बिहू इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन गुवाहाटी। अब बोहाग बिहू जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में क्या है? कौन सा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका फेस्टिवल है वो क्या है? बोहाग बिहू क्या है? यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल हियर मेनली स्पीक असमीज, बंगाली एंड इंग्लिश। अब यहाँ के लोग कैसी बातें, किस में, कौन सी लैंग्वेज में बातें करते हैं? एक तो असमीज में, बंगाली और इंग्लिश में। कौन कौन सी लैंग्वेज में बातें करते हैं बच्चों? असमीज, बंगाली और इंग्लिश। ओके चिल्ड्रन, नाउ एक्सप्लेन द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। बच्चों आपने क्या करना है? एक ऐसे ही टेबल आप लोग अपनी नोटबुक में बनाएंगे और जो ये आपको पॉइंट्स दिए हैं आप इसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, आपको ये सारे स्टेट पढ़ाए हैं तो आप इनको क्या है? फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेम ऑफ द सिटी अहमदाबाद। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, आपने क्या है? जो अहमदाबाद के प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो आप यहाँ पे लिखोगे। इंडस्ट्री लिखोगे कि कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पर है, फेस्टिवल, और लैंग्वेज वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद का भी आप टूरिस्ट प्लेस लिखोगे। ये बेटा आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, इंडस्ट्री, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज स्पोकन। बेंगलुरु, टूरिस्ट प्लेसेस लिखेंगे, इंडस्ट्री, फेस्टिवल, लैंग्वेज। गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर। ठीक है, आपको 6 स्टेट हैज बीन गिवन, यू हैव गिवन 6 स्टेट, आपको 6 स्टेट दिए हैं। सो यू फाइंड आउट योर सेल्फ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, इंडस्ट्री, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज। ठीक है, आप बच्चों ये वाली आप वर्कशीट अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट द नेम ऑफ द डांस दैट लखनऊ इज फेमस फॉर। ठीक है, आपने क्या ढूंढना है कि जो लखनऊ का जो डांस है, कौन सा डांस वहां पर फेमस है, आप वो लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट द इमेजेस केयरफुली एंड गिव द आंसर। आपने इमेज को केयरफुली देखना है और उसके आंसर्स देने हैं। राइट द नेम ऑफ दिस इमेज। बच्चों ये वाली इमेज आपको दिखाई थी मैंने बुक में। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ये कौन सी इमेज है। वेयर इज दिस स्टैचू सिचुएटेड, और ये जो स्टैचू है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है,
राइट द नेम ऑफ द फोक डांस सोन इन द पिक्चर। आपने बच्चों ये जो डांस हो रहा है आपने इसका नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ द प्लेस टू विच दिस फोक डांस इज एसोसिएटेड, और आपने कौन से स्टेट में इस डांस को सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा स्टेट इस डांस से जुड़ा है, आपने उसका नाम लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है। ठीक है। व्हेन द पीपल परफॉर्म दिस फोक डांस, और ये वाला फोक डांस लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, कब इस फोक डांस को क्या है सेलिब्रेट करते हैं, कब ये डांस करते हैं, आपने उसका भी नाम लिखना है। नेक्स्ट है वेयर इज जंतर मंतर सिचुएटेड। जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट जंतर मंतर। आपने जंतर मंतर के बारे में 2 लाइन लिखनी है। ठीक है। हु क्रिएटेड रॉक गार्डन। रॉक गार्डन को किसने क्रिएट किया था। इन विच सिटी रॉक गार्डन इज सिचुएटेड। रॉक गार्डन कौन सी सिटी में स्थित है। वाई इज रॉक गार्डन फेमस फॉर, और रॉक गार्डन फेमस क्यों है। ठीक है। आपने ये वाली वर्कशीट बच्चों आप अपने आप से सॉल्व करोगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल सॉल्व इट। ओके। आप पहले कोशिश करोगे अपने आप से सॉल्व करने की। ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसके आंसर्स सॉल्व करके दूंगी। ठीक है। अब आपका ये चैप्टर सम मोर सिटीज क्या है फिनिश हो चुका है। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आप इस वर्कशीट को मैंने बहुत बार आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने ये वाली वर्कशीट आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दी है। सो प्लीज ट्राई इट। ओके। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।